सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कोटि जन्म तू राजा की ना। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास जैन धर्म के द्वारा लिखा हुआ, उनके लेखकों द्वारा पुस्तक आपको दिखाई। आओ जैन धर्म को जाने। उसमें वो खुद लिखते हैं कि इतने लाख बार राजा बना, इतनी बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक बार बना बतेरा, और सारी अपला तो नहीं निकल जा जो देवता या राजा महाराजा बने थे। फिर के खाक भक्ति है ये। और ये मानते ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये इनका मानना है। फिर उस भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे कर्म फोड़ने हैं, ऐसे कष्ट ऐसे उठाने हैं। तो बच्चों अब इसे आपने समझ लेना चाहिए। जो ज्ञान बताया जा रहा है ये 100% सत्य है। ये भगवान की एक गिफ्ट है आपको, एक पारितोषिक है। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया। यानी घर भी त्याग दिया, भीख मांग कर जाकर जंगल में खा कर भक्ति भी कर ली। तो ये निर्गुण रसा यानी विशेष ज्ञान, विशेष भक्ति, पूर्ण सतगुरु ना मिलने से आपकी अभी तक यह भटकना मिटी नहीं। कहते इंद्र कुबेर हो राज्य महाराज तो छोड़, इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना। एक बार मार्कंडे ऋषि एक चींटी किड़नाल को देख रहा था। चींटियां जब चलती है उसका एक लंबी कतार बन जाती है, उसमें कुछ आ रही है कुछ जा रही है। उनको बैठा बैठा निरीक्षण कर रहा था मार्कंडे ऋषि जंगल में। इंद्र वहां पर पहुंच जाते, स्वर्ग के राजा, और बोले कि हे महाराज, आप इतना ध्यान से इन चींटियों में क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, स्वर्ग का राजा रह चुकी है। इंद्र ने पूछा भगवान क्या देखा आपने? कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, ये आत्मा, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन चुकी। बच्चों देख लो विचार करके, इंद्र का राज प्राप्त करके फिर चींटी कीड़ी मकोड़े बनकर धक्के खाते हैं। इंद्र कुबेर धन का देवता, इस 3 लोक का, यानी वित्त मंत्री। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पद तक भी तुमने प्राप्त किए। ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जल का देवता, धर्मराया ये न्यायाधीश, ये सारे मरते जन्मते हैं, और इनको भी फिर बार बार कभी नई आत्मा को ये पद मिल जाते हैं। जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं तप ज्यादा होता। अब कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे रे। द्वादश दरमद पर में द्वार के आगे वो सतलोक है। वहां जाने के बाद फिर दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूं, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगे अड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे होगा, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगा अड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई था,
कोई न कोई खुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो। तो जीवित मरना होगा। अब आप 3 टाइम आधा पौना पौना घंटा निकाल लो। ये तो अभी कितने गप्पे मार के ताश खेल के कितने इधर उधर के बकवास बतला के या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोचे जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे संतों सरने लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जागे। तो अब ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुनाओगा। ये कथा आपको घर घर बैठे सुनने लग रही है। ये जीवित मरो। सत्संग में जाते हो, सेवा के लिए जाते हो, कोई समस्या महसूस होती है तो होती रहो, सेवा में चल पड़ो। ये सोच लो सत्संग में ना जाऊं और कल उपयोग हो जाती है, वैसे मृत्यु हो जाए, फिर वो परमानेंट काम गया जो कभी भी नहीं कर सकता सुना के। और सत्संग में जाने से कुछ वैसे तो नुकसान होता नहीं, गारंटीड बात है। और मान लेते हैं हो जाएगा तो एक दिन पाछा आके फिर संभाल देंगे। और पक्की टिकट कट गई, यहाँ से मरे गए तो फिर कद संभालोगे? फिर घर के रहे ना गांठ के, ना भगवान के रहे, और ना आपका घर रहा, ना बाहर रहा, ना कारोबार रहा। इतना आपने अपने मन को समझाना पड़ेगा। इतना नहीं समझाओगे, इतना भक्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा करोगे सेवा सुमन दान, फल आपको मालिक जरूर देगा। लेकिन जो समस्या है, जो रोग है जन्म और मृत्यु का, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों न बढ़े रे। द्वादश दर मदमैल मट तोड़े, गौर न दे धरे। दोजक भीत सभीत देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दोजक नरक बेस्ट स्वर्ग, तूने यहीं के चक्कर में जो साधना यहाँ करते रहे, उससे स्वर्ग भी गए, फिर नरक भी गए, राजा भी बने, और अंत में कुत्ते गधे सूअर भी बने। दोजक विष सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन सोते हैं भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं, बच्चे पाल लूं। और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ठीक गुजारा साहब शुरू हो जाता है। और इससे ज्यादा धन हो जाता तो बकवास सोचने लगा आदमी, ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो। और ज्यादा पैसा सारी सुविधा होती है पिछले संस्कार से, तो फिर सोचता कोई सरपंच बनो गांव का, फिर चेयरमैन, सरपंच से बात नहीं बनी, चेयरमैन बनो, फिर सोचा एमएलए बनो। एमएलए से भी पेट नहीं भरता, संतोष नहीं होता, ने सोचा मंत्री बनो तो सब कुछ कमांड हो जाए एक विभाग की। मंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री की डांट खानी पड़े। फिर ने सोचा भगवान मुख्यमंत्री का दाव लगे जब बात पड़े। मुख्यमंत्री बन जाता है तो सोचता प्रधानमंत्री बनो, सारा कमांड देश की हो। यो मनीषा दुष्ट है, और इतने बनना कुछ को नहीं। हर बन भी गा तो के किला टूटेगा, मृत्यु के बाद गधा बनेगा जब भक्ति ना करी थी। 3 लोक भी दे देना इस मन को, तो भी इसको संतोष नहीं है। ये मन ऐसा दुष्ट है। 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। आए है कितना नकम्मी वृत्ति है हमारी इस मन की। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मेल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। कि सतगुरु मिले तो ये सब बातें याद दिला के यहां से मन हटावेगा जब बात पड़ेगी। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम, एक राजा था, सुल्तानी मुल्क उखाड़ेगा, सर्वसंपन्न राजा था, इतना धन था गिनती नहीं, 18 लाख घोड़े, और भी बकवास संसार जो राजा लोग ऐसे मानते हैं वो भी खूब था, शादियां कई करा रखी थी।
नौलखा बाग सारे ठाठ थे। हम इस सन ठाठ माने, आप लोग भक्ति करते हो क्योंकि आप भौतिक धन के कमजोर हो, लेकिन अध्यात्म धन आपका बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपको मालिक की शरण मिल गई। अब आपकी नियत ये रहे भगवान बढ़िया गुजारा हो जाए, कार मिले, कोठी मिले। अब इतना ज्ञान दिया जा रहा है और इतना कुछ जबरदस्त बातें बताई जा रही हैं। ये इसलिए बताई जा रही है कि यू मन हटे यहां से, आप ये साधना करते रहो। जैसे आपको बताया था, किसान जो गेहूं बोता है उसका उद्देश्य भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है गेहूं, बच्चों की जान बचे, खाने को पेट भरा हमारा सारे परिवार का। लेकिन वो भूस तो आपका होगा जब गेहूं की फसल बोई है। तो जो भक्ति हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको ये भौतिक धन तो आपका होगा। ये प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, इसके बिना आगे के मंत्र नहीं चले। गेहूं बोते हैं तो उसमें डंठल पे ले आओगे जो भूस होता है, और डंठल अच्छी 2-2, 3-3 फुट की वो बढ़ेगी, जब जाकर वाली आओगी बाल जिसमें गेहूं होंगे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति आपको दास दे रहा है, परमात्मा की दी हुई, गुरुदेव का आदेश से उनकी बख्शी हुई, ये ऐसे काम करेगी। आपने भौतिक धन पे ना मांगोगे तो भी देगा, ये मिलेगी, इसमें बस की बात नहीं। लेकिन इतना सब्र करना पड़ेगा, इतना संतोष करना पड़ेगा ताकि फसल तैयार हो। आज गुआर कल फसल में ना भूस हो ना कणक हो, तो आपको इसमें घनी हाथवा मारने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सब्र की आवश्यकता और भक्ति में लगे रहने की मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब गरीबदास जी कहते, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। निष्काम भाव से बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी ते काम। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, वह धनी का काम है, वह ना को राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना आपकी संपत्ति और संतान आपकी रक्षा कर सकता, ना आप अपनी संतान की कर सकते। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धनी ते काम। अब जैसे द्रौपदी ने एक 6-7 इंच चौड़ा, 8 इंच चौड़ा, 3 फुट का एक कपड़ा पाड़ के साड़ी में से दिया था। उसने नींद सा दिया था, उसका नबीना मेरा था, मैं क्यों दे रही हूँ कि इसे मुझे फल मिला है इसलिए दे रही हूँ। वो तो एक अपना धार्मिक और एक अपनी इंसानियत के नाते और साधु देखकर दान किया। जब धनी का काम पड़ा, जब उसको नंगा करने लगे, वहां था धनी का काम। कहते गरीब कल्प पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देता जब बड़ा धनी से काम। वह धनी का काम था, खेचत खेचत खेच शीशा सिर पर बैठे है जगदीशा, द्रौपदा के चीर बढ़ाए संघ संघ कुंपार में, द्रौपदा को दीने लीर जाके अनंत बढ़ाए चीर। अब क्या बताते हैं, बाद में श्री कृष्ण उसका गुरु थे, वो आए तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई, कौन सा मेरा धर्म कर्म ऐसा था कि मुझे इतना परमात्मा ने ऐसा कुछ कर दिया। तब दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देख कर बताया कि जब तू अपने माँ के घर थी, कंवारी थी, तेने ऐसे से दरिया पर नहाने गई थी, एक साधु दरिया में स्नान कर रहा था, उसकी कॉपी ने कैथी कपड़ा लंगोट वो बह गया था, पानी में शर्म के मारे खड़ा था, और तेने अपनी साड़ी मत कपड़े चीर फाड़ कर दिया था। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने आपकी इज्जत रखी है। अब द्रौपदी की आंखों पानी गिराया, हे भगवान, एक लीर के कारण, एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती
तो सर्वस्व देती वार इसे महापुरुष के लिए तो समर्पित हो जाती, शरण पकड़ लेती, अपना कल्याण भी करा लेती। तो बच्चों इब चूक को मत, बाद में तुमने भी ऐसे जीखना पड़ेगा। जब इब ध्यान ना दोगे तो इसको हल्के बना लो। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद में प्रदेश समाना। दास कहना चाहता था कि आप, क्योंकि गरीब निर्धन तो धन मांगे, निसंतान संतान की रट लगता है। इस ज्ञान से समझ में आ जाता के मांगू। कबीर साहब कहते क्या मांगू, कुछ थिर ना रही, कोई स्थाई नहीं, और देखे तो नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूत सवाल करना थी, उस रावण का दीवान में थी। 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, आज उसको कोई दीपक लाइनिया नहीं। तो अब्राहिम सुल्तान के पास तो सब कुछ था। उस नरक से मालिक ने उस प्यारी आत्मा को निकाला जिसकी तुम जोड़ी मांगण जाओ, या दे दे धन दे दो, कार दे दो, या मांगण की जरूरत को नहीं। जैसे आपको विधि बताई ऐसे भक्ति करो, निष्काम भाव से करो, सच्चे दिल से करो। एक दिन ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुख देगा दाता। पर समय दो, कोई भी वस्तु है थोड़ा समय मांगता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद में प्रदेश समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम सत्यलोक, अविनाशी स्थान, जहां जाने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। फिर और बताया है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहां चंपी ही करती माया हो रही दासी। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। कि वहां चार मुक्ति वाला सुख सदा रहेगा, या तो खत्म हो जाता स्वर्ग से बाद आते, और अविनाशी भगवान मिलेगा जो गीता में बताया गया है। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसे सारा संसार व्याप्त है, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम यानी पुरुषोत्तम तो सर्वपुरुष अक्षर पुरुष इन सबसे अन्य है। जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वही परमात्मा कहा जाता है। वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। जैसे धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। न्यारा अन्य यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का मर्म न जाना। वो आदि राम कौन है? गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। गरीब अजर अमर सत्य पुरुष है, सोहम सुकृत शीर। बिंदम दे दयाल जी, जाका नाम कबीर। वो कौन कबीर? हु कबीर। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया।
जाते दुलाहा भेद न पाया वो कासे महे कबीर हुआ। बच्चों स्पष्ट कर दिया संत करीबदास जी ने, परमात्मा के प्यारे बच्चे ने, कि जो काशी में दुलाहा था, दुलाहे का काम किया करता था, वो कबीर है सारी सृष्टि का मालिक। उसी ने हम सब अब्राहिम सुल्तान आदम, बाबा नानक, संत दादू जी आदि को पार किया। और जाति दुलाहा उसका कोई भेद नहीं समझ सकेगी, वो भगवान है। बच्चों आज से 600 वर्ष पहले ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर था, ना कोई साधन था यातायात का। और उस समय परमात्मा एक स्थान पर खड़े होकर सत्संग करते थे, या जैसे भी, और हजारों जगह, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी थी, वो तो करोड़ों जगह भी हो सकते हैं और अरबों जगह भी प्रकट हो सकते हैं। हजारों स्थानों पर 5-10 हजार जगह खड़े हो जाते थे, ऐसे दिखते जैसे आजकल टीवी नहीं देखते आप, जैसे एक जगह से प्रवक्ता बोलता है और आजकल टीवी के माध्यम से लाखों जगह उसकी बात वही सुनो। ऐसे ही वह आध्यात्मिक जो विद्या है उससे ऐसे चलता था। और वह तो रियल खड़े होते दिखाई देते थे, लोग जब यही खड़े हैं वो, और सबको एक जैसा सत्संग सुना के शरण में लिया। 64 लाख शिष्य हुए। वो ज्ञान से तो ज्ञान भी बहुत गजब का है। एक बच्चे अनपढ़ हो भी सुन ले है तो वो कसम जरूर बनती है। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही ता लगी है बार। इस तरह की बातें आम आदमी भी समझ जाता, सचमुच वही तो कोई टाइम बच रहा ना, तो सब गए हम भी जाएंगे। फिर ये बता दिया करते कि इसमें ये कर लो और कोई इसका सहारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, यह भक्ति करो, इससे आपका जन्म ये भी सुधरेगा और भविष्य भी आपका कल्याण होगा, आपको सतलोक प्राप्त होगा। तो इतनी बात भी समझ जाते हैं। और परमात्मा के आशीर्वाद से उनको इतना सुख होने लगे, उनके मुंह का थूक सूख जाता दूसरों को बताते बताते, जैसे आजकल आपके साथ बनी हुई है। वो दूसरे मानने नहीं कि पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। और ये भी कहा करते हैं ईसाइयों भगवान है, कभी ये जुलाहा दानक निर्धन जो महल क्यों ना बना लेता, ये मजदूरी कर रहा है, कपड़ा बनता है। इस तरह की बातें करके भक्तों को भी भ्रमित कर दिया करते थे। बच्चों 120 वर्ष रहा वो मालिक उसी स्थिति में, एक झोपड़ी में, एक कतिपूर में इनकी भूमिका करके। और 120 साल के बाद पैदल चल के मगर स्थान पर जाके, दो राजाओं सामने, हजारों सैनिक और दर्शकों के सामने, एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ ली, नीचे भक्तों ने थोड़ा 2-2 इंच फूल बिछाए थे अपने आदर सत्कार के लिए। 2 मिनट के बाद कहा कि एक चादर ऊपर ओढ़ ली थी, ऊपर जाकर आकाशवाणी आई कि देखो चादर उठा के, देर इज नथिंग। सबकी नजर ऊपर गई, परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर, तेजों में शरीर चमक दमक हो रही। चादर उठाई तो शरीर के जितने फूल सुगंधित ढेर लगा था, और कह गए थे दादा बांट देना, लड़ाई मत करिए मूर्खो, तुमने समझा कि आज तक अभी हिंदू और मुसलमान 2 बने बैठे हो तुम, राग द्वेष गया नहीं तुम्हारा, खाक हो तुम। तो हमारे अंदर दोष देख कर मालिक हमको त्याग कर चले गए थे। एक लीला करी थी, हाथी पर बैठ कर गंगा जल भर लिया, लोग समझते थे शराब पीवा है, और शहर की प्रसिद्ध वेश्या को हाथी में बैठा लिया, उसके कंधे पर हाथ रख लिया मालिक ने। बता माँ, संसार तो कुछ भी कहे पर उनकी अकल तक ठिकाना आनी चाहिए थी। सब महापुरुष इतना कुछ ज्ञान जानने वाला क्या ऐसी बकवास करेगा, शराब पिएगा और वेश्यावृत्ति करेगा। लेकिन हमारी अकल तक थी है नहीं, काल धाड़ रखी थी, हम सारे दूर हो गए। और वो करना भी चाहे थे। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर बट सिर का बोझ।
कि इतने से बना लिए, ये सारा वजन उठा कर नहीं ले जा सकता, इनकी भावना नहीं बन रही। तो इससे कहते अपने सर का बोझ बांट गए, पटक गए ठाकर उनका। लेकिन चार्ज करके आप गुरु विमुख तो हो गए पर गुरुद्रोही नहीं हुए। आप आपको चार्ज करके आपको मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं और आप बच्चा भी है भगवान। अब आपको फिर से कैच कर लिए। तो बच्चों आज सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, आंखों देखे आई विटनेस संत गरीबदास जी, दादू साहब जी संत आदि से स्पष्ट कर दिया। कबीर जी को वो काशी वाला दुल्हा कबीर। तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान था पर हमारी अकल काम ना करती, या करनी चाहिए। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आज भी भगवान है, ही विल रिमेन गॉड, ही इज फॉर एवर गॉड, एवर लास्टिंग गॉड। तो बच्चों अब इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहां से निकलना है मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा या पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली खुश हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी, बता फिर दुख क्यों मानना। इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो। तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले, बहुत सी सेवा होती। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया कमजोर सा, और दोस्ता में अस्थि केंद्र बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं, क्या कारण है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो व्रत बोला जी मेरे सारे शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो व्रत गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें बताओगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी। तो बच्चों यह सारी कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करूंगा, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के मना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बुग्गी में जोड़े जाओगे रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जनों तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रे, दुआ 10 दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। तो बच्चों आप विश्वास रखना या गलती फेर ना कर देना, इतनी आपकी अकल होता है, उसी टाइम ना ले जाते दाता साथ आए थे। तो इस ज्ञान से आपको अकल भी मिलेगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको इस दुख की और सतलोक के सुख की याद बनी रहे। सत्संग।